अलीमा खान इस गाड़ी में मौजूद थी? जी बिल्कुल, हमें ये बताया गया और हमने देखा कि उसके अंदर अलीमा आपा मौजूद थी, खान साहब की बहनें मौजूद थी, हमारी पीटीआई की कारकुनीन मौजूद थी। आपने यहाँ पर देखा ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, हमारे लड़कों को लाया गया। हम यहाँ पर कहते हैं कि इस गर्मी के अंदर, इस हब्स के अंदर आप उन लड़कों को निकालें। उनके ऊपर किस तरह का जुल्म किया गया कि वो कोई आवाज़ तक निकालने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है, इस मुल्क के अंदर पहले आप लोगों को गिरफ्तार करते हैं, उनके घरों को आप उनकी चादर चार दीवारी के तकद्दुस पामाल करते हैं। खान साहब की बहनों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, उनकी मिसेस के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, आज जो खान साहब से मुलाकातें आपने बंद की है, ऐसा तो जंगल के कानून में भी नहीं होता। और जो अब आप लोग ये देखिए कि इस गर्मी के अंदर यहाँ पर हमारी वैन्स के अंदर हमारे लड़के मौजूद हैं, धूप के अंदर वो वैन्स खड़ी हैं। क्या कोई इंसानी हकूक की तंजीमें यहाँ पर मौजूद है? क्या कोई आइन कानून यहाँ पर मौजूद है? मैं ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन से पूछना चाहती हूँ कि आम इंसानों के लिए भी कुछ सहूलियात होती हैं, उनको अदालत में पेश किए बगैर आप नहीं लेकर जा सकते। ये जो दो वैनों में हमारे मर्द वर्कर हजरात हैं, वो आपको चीख चीख के बता रहे हैं कि उन पर सारी रात तशद्दुद होता रहा। आप 48 घंटे के बाद पेश कर रहे हैं और तशद्दुद करके पेश कर रहे हैं। डूब मरना चाहिए। ऐसे होती है रियासत? रियासत माँ के जैसी हुआ करती है। रियासत का ये असूल और कानून होता है कि आप अपने लोगों को, उनके बुनियादी इंसानी हकूक को बचाएं, आप उनकी जानों की हिफाजत करें, आप उनके माल की हिफाजत करें। आप उनकी जानों पर तशद्दुद कर रहे हैं। ऐसे तशद्दुद करके अगर आप पेश करेंगे और उनसे कुछ उगलवाना और बुलवाना चाहेंगे तो आपको क्या लगता है कि ये वो टूटने वाले लोग हैं? ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, इमरान खान के नजरिए और विजन के साथ खड़े हैं। ना ये टूटने वाले हैं, ना ये झुकने वाले हैं। आप जिस तरह का भी जुल्म करना चाहे कर लें, लेकिन ये बर्दाश्त करने वाले हैं। हमें अफसोस है कि आज अलीमा खानम साहिबा और डॉक्टर उज़्मा खानम साहिबा को अदालत में पेश किए बगैर वो वापस लेके जा रहे हैं। ये अदालतें किस लिए बनी होती हैं? अदालत में 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना होता है। आज एक रोजा रिमांड मुकम्मल हुआ, आज अदालत में पेश करना था, अदालत में अभी तक पेश नहीं किया और पेश किए बगैर वो वापस जा रहे हैं। नहीं पता हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, नामालूम जगह पे लेके जा रहे हैं और क्या करते हैं ये भी हमें नहीं पता। हम इल्तिजा करते हैं, इस्तदा करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से कि फिर इनकी रियासती दहशतगर्दी का नोटिस लिया जाए और इनको आइन और कानून के अंदर पाबंद करके, इनको ताबे करके बताया जाए कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, अदालतें किस लिए होती हैं, रियासत क्या होती है। मैडम ये बताइएगा, हम देख रहे थे आप थोड़ा जी अली हमजा, क्या एहतजाज जारी रखेंगे या फिर कॉल ऑफ हो गया एहतजाज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक अडियाला से ऑर्डर नहीं आएगा। और वैसे भी जलसे का टाइम होता है, एहतजाज का क्या टाइम होता है? जब तक हमारा कारकुन इस वक्त मैदान में मौजूद है तब तक हम भी मौजूद हैं। और जब तक, मैंने यही कहा है, इंशाअल्लाह ताला ऑर्डर जब अडियाला से आएगा तो एहतजाज ख़त्म होगा। अली अमीन गंडापुर के बारे में आपकी क्या राय है? मिलियन पाउंड केस जब से अडियाला में जेर समाअत है, वकला के इसरार के बावजूद समाअत जो है 1 या 2 दिन से ज़्यादा मुलतवी नहीं होती। आज 19 अक्टूबर तक मुलतवी हो गई है, तो बानी चेयरमैन तक रीच आउट कर सकेंगे, कोई हदायत वहाँ से आ सकेंगी, तो क्या पाएंगे? देखिए, मेरी एक बात सुने, हमें अभी एक ऑर्डर आया है ना कि दफ़ा 804 लगी हुई है इस वक्त डी चौक के ऊपर, उसी ऑर्डर पर चलेंगे, चाहे 19 अक्टूबर तक मुलतवी हो जाए और खान तक एक्सेस ना दें। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जैसे 7:30 बजे जाना पड़ा था ना, तो फिर जेल तो खुल ही जाती है और मुलाकातें भी हो जाती हैं और पैगामात भी आ जाते हैं। तो इसलिए इंतज़ार करें। अवाम तो डटी हुई है, हम भी डटे हुए हैं, तहरीक इंसाफ डटी हुई है। सिर्फ ऑर्डर आएगा तो बानी हमारे कायद का, वज़ीर आज़म इमरान खान का, उसके अलावा कोई ऑप्शन। मैडम वर्कर ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को बहुत बड़ा डाज दिया है सोशल मीडिया के ऊपर। और जिस तरह की कल की उनकी तकरीर है, एज ए साफ़ी भी मैं कह सकता हूँ कि उनकी तकरीर में भी बड़े शुबात थे। आपकी राय क्या है कि अली अमीन गंडापुर ख़ुद जो है वो रुपोश थे या उनको गिरफ़्तार किया गया था? सबसे पहले आपने मेरी राय पूछी है, फिर मैं कारकुनीन का भी बताती हूँ। जब तक खान साहब, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर उनका एतमाद है,
पूरी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी है। मैं पाकिस्तानियों के लिए, कारकुनीन के लिए सिर्फ इतना कहती हूँ, लीडर एक ही पैगाम देता है वज़ीर आज़म इमरान खान कि मैं आखिरी बॉल तक खेलूँगा। तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि हम पीछे हट जाएंगे? और आप कैसे पीछे हट जाएंगे? क्या आप मेरे लिए, किसी और के लिए इस मैदान में आए थे या इमरान खान के लिए आए थे? ये कॉल इमरान खान की है और ये तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक इमरान खान साहब हमें ये नहीं कहेंगे कि ये एहतजाज ख़त्म हो जाएगा। तो पाकिस्तानियों, इम्तहान हम सब का है, क्योंकि कॉल इमरान खान की है जो आखिरी बॉल तक लड़ना जानता है। और अगर किसी को ये लगता है कि कारकुन इस वक्त इतने हैं, टोलियों में हर जगह हमारे कारकुनीन मौजूद हैं, तो मैं सिर्फ इतना बता दूं, ये हक सच का रास्ता है। जो हक सच का रास्ता होता है ना, तो करबला में 72 लोग थे, लेकिन रहती दुनिया तक जिसे याद किया गया था ना, वो आपके सामने है। लीडरशिप नजर नहीं आई मैडम कहीं भी। इस्लामाबाद की लीडरशिप कहीं भी नजर नहीं। मैटर पंजोता आपके अलावा सीनियर लीडरशिप ना यार, आपने हमें भी कर लें। मैं सर आराम से खड़ी हूँ, मैं बहुत आराम से आप सबके साथ हूँ। मैं लीडरशिप कहीं भी नजर नहीं आई। डी चौक में पहुंचे हैं कारकुन, लेकिन लीडरशिप कहीं नजर नहीं आई। हमारा हर कारकुन ही लीडर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर वो है 18 साल बच्चा जिसने अपना पहला वोट तहरीक इंसाफ को दिया है। वो 80 साल रोशन बीबी जिसे अगवा किया गया। हमारा हर कारकुन खड़ा है, तो वो हर खुद लीडर है। हमने बार बार ये कहा है कि लीडर का इंतज़ार लीडर इमरान खान है, और उसके बाद ये जो 25 करोड़ आवाम है ना, ये मालिक है इस पाकिस्तान की, और यही फ़ैसला करेगी कि उन्होंने इन गैर आइनी तरामीम को इस मुल्क में होने देना है या नहीं होने देना। ये फ़ैसला करेंगी कि उन्होंने अपना मुस्तकबिल इन मैंडेट चोरों के हवाले करना है या उन्होंने इंसाफ की जंग में हमारा साथ देना है। अब वो फ़ैसला करेंगे कि क्या ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे, जबरी गुमशुदगियाँ बर्दाश्त करेंगे, या ये हालात बर्दाश्त करेंगे। तो फ़ैसला अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अवाम के हाथों में आ गए, और हर पाकिस्तानी इस वक्त लीडर है जो हक सच के साथ खड़ा है। और हमारा हर कारकुन हमारे लिए, उसने जो शेल्स बर्दाश्त किए हैं, जिस तरह वो 3 दिन डटा रहा है अपने महाज के ऊपर, मेरे लिए वो हमारे माथे का झूमर हैं, हमारा फ़ख्र हैं। मैं उन्हें सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने जिस तरह से रियासती दहशतगर्दी का मुकाबला किया, और वो पुरअमन रहे हैं। और कल वो जो साहब आकर कह रहे थे ना, वैसे तो मैं उनकी बात का जवाब देना, क्योंकि नौकरों की बात का जवाब देना नहीं चाहिए, उन्हें जो ऑर्डर आते हैं उन्होंने वही पूरा करना होता है। तो मैं सिर्फ इतना कह दूँ, आप कहते थे लाशों की ज़रूरत तहरीक इंसाफ को है, तो कल कौन जनाजा पढ़ा रहा था एक लाश को रखकर? और वो जिनके बेटे की स्टेटमेंट सबके सामने आ गई। सब जानते हैं कि लाशों की सियासत आपको चाहिए। हमारे साथ अवाम खड़ी है, और अवाम ही हमारे लिए सब कुछ। लेकिन मैम, अभी अवाम तो अपना ये फैसला दे रही है। जिस तरह PTI के जो वर्कर हैं वो कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर एक तो झूठ बोल रहे हैं, दूसरा वो धोखा दे के 26 नंबर से KPK है उसके अंदर गए हैं, और इसके अलावा कुछ ये भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर आपस में मिले हुए थे। तो ये वर्करों के जहन से कैसे आप दूर करेंगे? हर जगह पे इस वक्त सोशल मीडिया पे लोग तो जब भी कोई राय देते हैं तो इमरान खान सोशल मीडिया पे उस राय का एहतराम करते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ये राय दे रहे हैं। इसी के साथ मिला लें, कहीं अली अमीन गंडापुर साहब डबल गेम तो नहीं कर रहे हैं? मैं एक बात बता दूँ, अवाम 8 फरवरी को निकली थी, उसके बाद अवाम अब ये पिछले 1 महीने से मुसलसल निकल रही है। ना वो थक रहे हैं, ना हम थक रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि इस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और हमारा कारकुन बहुत समझदार है। मैंने जब एक दफ़ा ये कहा है कि हमारा कारकुन ही हमारा लीडर है, वो हमसे 1 कदम क्या 10 कदम आगे है, तो हमसे समझदार भी बहुत है। आपको क्या लगता है, ये 3 दिन से जो लीडरलेस एहतजाज चल रहा था, चले इसको इसी तरह ले लेना? क्या आपको ये लग रहा है, सब लोगों को ये लग रहा है? मुझे सिर्फ इतना बता दें, उसके बाद भी तो अवाम डटी रही है ना। अवाम हार नहीं मान रही है, हमारा कारकुन हार नहीं मान रहा है। ये जो शक व शुबहात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मैं सिर्फ इनको इतना कह दूँ, कारकुन डटा हुआ है, अवाम डटी हुई है, हम डटे हुए, कोई नई बातें करें। मैडम ठीक हो गया।